नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करेंगे कच्चे तेल की। कच्चे तेल की बात इसलिए क्योंकि इस हफ्ते कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेज़ी आई है और क्रूड के दाम 8 से 9% तक बढ़ गए हैं। जिस तरह से मध्य पूर्व में तनाव के हालात बने हैं उससे तेल कीमतों में बड़ी तेज़ी का माहौल बना है। लेकिन क्या ये तेज़ी टिकेगी, बाकी के फंडामेंटल क्या कहते हैं, इस पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इस हफ्ते क्रूड में हुआ क्या है। इस हफ्ते कच्चा तेल करीब 8 से 9% तक बढ़ा है और ब्रेंट क्रूड का भाव $78 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है और नेमेक्स क्रूड, जिसको हम WTI क्रूड कहते हैं, उसका भाव $74 के ऊपर चला गया है। एक झटके में गुरुवार को दाम 5% तक कच्चे तेल के बढ़ गए। अब सवाल यह है कि कच्चे तेल में तेज़ी आई क्यों। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो उस वक्त इजराइल और ईरान के बीच एक बड़ा तनाव का माहौल बना हुआ है। उससे कहीं ना कहीं मार्केट में ये आशंका बढ़ी है कि क्या ईरान से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होगी, क्या ईरान से कच्चे तेल का एक्सपोर्ट रुकेगा। इस आशंका को देखते हुए एक तेज़ी का माहौल यहाँ पर बना है। जो बाइडेन ने ये संभावना जताई कि ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो सकता है, तो इससे मार्केट में एक और पैनिक माहौल बना और गुरुवार शाम को जो ये तेज़ी आई उसके पीछे की वजह जो बाइडेन की ये संभावना ही थी, जो उन्होंने जताई कि ईरान के ऑयल इंफ्रा पर हमला हो सकता है। उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा। ईरान का रोज़ का जो क्रूड का उत्पादन है वो 30 लाख बैरल से ज़्यादा है और ईरान रोज़ का करीब 17 लाख बैरल के आसपास का एक्सपोर्ट करता है। ये ईरान का ऑयल का इकोनॉमी है और ईरान चूँकि ओपेक का मेंबर है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, इसलिए मार्केट बार बार पैनिक रिएक्शन कीमतों के ऊपर दिखा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या अगर ईरान से तेल की सप्लाई रुक जाती है, ईरान में तेल का उत्पादन रुकता है या प्रभावित होता है, एक्सपोर्ट रुकता है या प्रभावित होता है, तो क्या वाकई बड़ी सप्लाई शॉर्टेज बनेगी ग्लोबल मार्केट में? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब है नहीं। नहीं इसलिए क्योंकि आप देखिए कि ओपेक प्लस ने जब ये डिसाइड किया था कि जब दाम बहुत गिर गए थे क्रूड के, तो ओपेक प्लस ने ये डिसाइड किया था कि हम कच्चे तेल का उत्पादन कम करेंगे और सप्लाई को कंट्रोल करके कीमतों को गिरने से रोकेंगे। वो पॉलिसी ओपेक की अभी भी जारी है। तो मतलब ओपेक प्लस की तरफ से अभी भी रोजाना 58 से 59 लाख बैरल रोज़ की कटौती होती है कच्चे तेल के उत्पादन की। तो अगर मान लीजिए ईरान का जो 32-33 लाख बैरल का प्रोडक्शन है, अगर वो पूरी तरह से भी ठप हो जाता है, तब भी ओपेक प्लस के पास इतनी सप्लाई होगी कि वो ईरान की कमी की भरपाई कर पाए। और इसलिए कोई बड़ी सप्लाई शॉर्टेज वाली बात सामने आ जाएगी, उसकी संभावना अभी नहीं दिख रही है। आप देखिए कि अकेले सऊदी अरब रोज़ का 30 लाख बैरल का जो उत्पादन है वो बढ़ाने में सक्षम है। यूएई रोज़ का 14 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाने में सक्षम है। तो सऊदी अरब और यूएई ही कंबाइंडली अगर ये कोई कमी ईरान की तरफ से आती है तो उसको कंपनसेट ये दोनों देश कर सकते हैं। तो उस लिहाज से ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी सप्लाई शॉर्टेज वाली बात आ जाएगी, इसकी संभावना नहीं दिख रही है। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये भी आई है कि लीबिया में जो उत्पादन ठप हुआ था, तो लीबिया के ऑलमोस्ट सारे ऑयल फील्ड से प्रोडक्शन शुरू होगा और लीबिया में लास्ट ईयर रोजाना करीब 13 लाख बैरल का उत्पादन होता था। तो सप्लाई के फ्रंट पे ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई बड़ी चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप कीमतों में रिएक्शन देख रहे हैं, जो तेज़ी देख रहे हैं, वो मार्केट में एक फियर फैक्टर है। बाज़ार को लगता है कि ईरान से अगर सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, मार्केट को ये भी लगता है कि अगर ईरान से सप्लाई डिस्टर्ब हुई और ईरान ने कुछ और दूसरे ऑयल उत्पादक देशों पर कदम उठाए, तो उस आशंका को भी मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि 8 से 9% की तेज़ी इस हफ्ते आ गई है। लेकिन फाइनल टेक इसमें यह है कि तनाव को लेकर जो खबरें आती रहेंगी उस पर मार्केट पैनिक रिएक्शन दिखाएगा। लेकिन कच्चे तेल में कोई बड़ी तेज़ी आ जाएगी, $90 चला जाएगा ब्रेंट या $100 चला जाएगा, उसकी संभावना इस वक्त के हालत में दिखती नहीं है। अगर सिर्फ ईरान से, ये बात आप समझ लीजिए कि अगर सिर्फ ईरान की सप्लाई रुकती है, अगर सिर्फ ईरान का एक्सपोर्ट रुकता है, तो ओवरऑल सप्लाई के ऊपर कोई बड़ा डैमेज नहीं होगा, बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा और प्राइस में भी कोई बड़ा एक्शन आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ईरान का साइड इफेक्ट बाकी ऑयल प्रोड्यूसर देशों पर दिखने लगे या ईरान कोई एक्शन और उस तरफ ले ले, तब सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी सिर्फ ईरान की वजह से ग्लोबल मार्केट में सप्लाई का कोई बड़ा क्रंच आ जाएगा, ये दिखता नहीं है। लिहाजा कच्चे तेल में कोई बड़ी तूफानी तेज़ी आ जाए, इसकी संभावना अभी दिख नहीं रही है।